देखिए, कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी। और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। चुनावी मौसम है और इस मौसम में कौन क्या बोल दे या कौन नेता किस पार्टी में शामिल हो जाए, इस बात पर कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां सुबह तो नेता किसी और पार्टी के साथ होते हैं और शाम होते होते किसी और के साथ चले जाते हैं, उनका सुर भी बदल जाता है। अब ऐसा ही सुर बदला है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल पहले सपा के विरोध, पीडीए के विरोध में कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई और अब सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बयान दी है। सीट शेयरिंग पर यूपी विधायक और अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने से भी उसे धार मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन में कौन शामिल होगा और नहीं, ये तय करने का अधिकार सिर्फ अखिलेश यादव के पास है। उन्होंने कहा कि अगर 80 में से 80 सीट अगर एनडीए को ही आनी है तो फिर चुनाव में कोई मतलब ही नहीं है, चुनाव में कोई जाए ही क्यों। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान के मुद्दे को भी अपना पक्ष रखा और सपा विधायक ने यह भी जानकारी दी। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमारे लिए निर्णय लेने का अधिकार अखिलेश यादव को है। मैं पीडीए के साथ हूं और राज्यसभा चुनाव में उसी के अनुसार मतदान भी करूंगी। पल्लवी पटेल का पहले बयान सुनिए। देखिए, कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी। और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। में भी हमारे गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। उस वक्त भी उन्हीं के पास ये अधिकार था कि हम उनके गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे। तो हम आज भी ये मानते हैं कि आज भी वो हमारे बड़े भाई की जगह पर हैं और आज भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि गठबंधन में हम होंगे तो कितनी हमारी ताकत होगी और क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, ये सब अधिकार उनके पास ही निहित हैं। देखिए, मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूँ और पीडीए दीवार पे लिखा हुआ कोई स्लोगन नहीं है, ये जन भावना है और उस जन भावना को उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो जब मैं पीडीए हूँ तो पीडीए से अलग कैसे होना है। देखिए, अगर 80 में 80 उन्हीं की आ रही है तो फिर चुनाव में जाना ही क्यों। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव में हिस्सा ज़रूर लेंगे और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वहाँ पर सबसे अहम हो जाता है, जो इस देश की जनता चाह रही है कि हर एक व्यक्ति की गिनती हो। जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त एनडीए इंडिया की तरफ से फेस करेगा। डिंपल यादव के बयान पर भी पल्लवी पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डिंपल यादव के बयान पर कहा है कि हाँ, मुझे समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा हमने और जीता भी। उस गठबंधन में सपा के चुनाव पर लड़ने वाले 200 से ज्यादा उम्मीदवार भी हार गए। पार्टी का चुनाव चिन्ह जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता। पल्लवी पटेल का डिंपल यादव को लेकर क्या कुछ बयान था वो भी सुनिए। साथ में डिंपल यादव ने पल्लवी पटेल को लेकर क्या कुछ कही थी वो भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर बड़े भाई और बड़ी भाभी को माता और पिता के तुल्य माना जाता है, वो स्थान दिया जाता है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और निसंदेह उनका जो स्नेह मेरे लिए है वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं उनके सिंबल पे लड़ी और जीती। माता जी दूसरे सिंबल पे लड़ी, हार गई। इसके अलावा उस गठबंधन में जो आज हम वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसके अलावा भी 200-250 सीटों पे हम सिंबल पे लड़े थे तो वो भी तो हारे। तो हार और जीत का पैमाना कभी भी पार्टी का सिंबल नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। और वो हमारे सम्मानीय हैं, हमने हमेशा उनका सम्मान किया है और उनकी तरफ से हमेशा हमको स्नेह मिला है। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी
और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है। अपना दल का कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की सपा से नाराजगी अब घटने भी लगी है और ये दिखाई भी दे रहा है, जैसा कि उन्होंने बयान दिया। पिछले दिनों राज्यसभा में सपा द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों में 2 अगड़ों को उतारने पर पल्लवी पटेल नाराज हो गई थी। पल्लवी पटेल की नाराजगी ये बताते हुए उन्होंने कहा था कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव नहीं साथ दे रहे, पीडीओ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पर अब अखिलेश यादव की मान मनोबल के बाद पल्लवी पटेल सपा के पीडीए प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी खबर आई है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की राज्यसभा की एक सीट पर वोट के साथ साथ लोकसभा के भी एक सीट के साथ डील हुई है। पल्लवी पटेल के पार्टी अपना दल कमेरावादी को एक सीट मिलने वाली है। पल्लवी पटेल को मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसकी घोषणा आज से कल तक हो सकती है। आजकल में बातचीत हो रही है कि सूत्रों के हवाले से जल्द ही इस पर घोषणा हो सकती है। 2 बहनों के बीच में इस बार चुनावी टक्कर होगा। पल्लवी पटेल की मिर्जापुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही मिर्जापुर का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 बार से मिर्जापुर में पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और इस बार भी वह एनडीए के खेमे में है और ये सीट मांग भी रही है। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर पिछले दिनों पीडीए को तवज्जो न देने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशियों को वोट न देने की बात कही थी। फिर जब अखिलेश यादव ने उनको मनाया तो पल्लवी पटेल पीडीए प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट देने के लिए तैयार हो गई और अब ये माना जा रहा है कि अब उन्हें एक लोकसभा की सीट मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो सीट मिर्जापुर की ही होगी। मान मनोबल के बीच में पल्लवी पटेल को एक सीट देने के लिए अखिलेश यादव राजी भी हो गए हैं, लेकिन पेश तो तब भी देखने को मिलेगा और यह मामला दिलचस्प तब और भी हो जाएगा जब पल्लवी पटेल अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ही मैदान में उतरेंगे। और देखने वाली बात सबसे दिलचस्प तब होगी जब पल्लवी पटेल अगर इस सीट से जीत जाती हैं तो फिर एनडीए को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।